वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्ड व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय। कार्ड व्हील स्ट्रक्चर किसके द्वारा शो की जाती है? राइबोसोम के द्वारा नहीं, लाइसोसोम के द्वारा नहीं, सेंट्रियोल के द्वारा बिल्कुल, और न्यूक्लियस के द्वारा नहीं। तो किसके द्वारा? सेंट्रियोल के द्वारा कार्ड व्हील स्ट्रक्चर को शो किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है। अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूं तो इसमें कल एक पॉइंट रह गया था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी पाई जाती है। ये पॉइंट कल रह गया था, इसे नोट कर लेना। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी पाई जाती है, यानी सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सकता है, स्वयं प्रतिकृति बना सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सब सेंट्रियोल में। ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट डीएनए, जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइक ए न्यूक्लियर डीएनए, नहीं न्यूक्लियर डीएनए जैसा थोड़ी होता है। सिंगल स्टैंडर्ड लिनियर भी नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है साहब। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। Which of the following is absent in plant cell? इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती? और अगला क्वेश्चन भी सेम है, Which cell organelles is not found in plant cell? इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस प्लांट सेल में नहीं पाई जाती? एक बार आया 2015 में, रिपीट हुआ 2018 में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेलिस है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं पाई जाती। सेल वॉल तो पाई जाती है सब, प्लास्टिड भी पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाई जाती। सेंट्रियोल नहीं पाई जाती। ठीक है। लार्ज वैक्यूल भी पाई जाती है, सेंट्रियोल नहीं पाई जाती। हमने सेंट्रियोल पढ़ा था तो अपने डिटेल में बताया था कि ये किस किस में पाई जाती है? एल्गी में, फंजाई में और एनिमल सेल में। लार्ज या मैं यूं कहूं तो प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती। ठीक है। हायर प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ तो क्लोरोप्लास्ट नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, सेंट्रियोल ही उत्तर जाएगा। ठीक है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं, उत्तर क्या जाएगा? सेंट्रियोल। एल्गी में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है। देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना फर्स्ट ग्रेड में, देख लो, उससे तो कहीं हम ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, उससे कम नहीं पढ़ रहे, उससे कहीं ज्यादा लेवल का ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है? कार्ड व्हील स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्लांट सेल में पाई नहीं जाती, और हम तो उसकी स्ट्रक्चर यहां तक कि 9+0 क्या चीज है सारा उसे डिटेल में कंप्लीट रूप से पढ़ रहे हैं। तो जितना हम कर रहे हैं सफिशिएंट है। ठीक है। जितना हम कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, सफिशिएंट है। मेरे को भी ध्यान है कि ये किस लेवल पे दिया हुआ है और उसी लेवल पे जाके मैं इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स दे रखे हैं, एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स दे रखे हैं, और हमें मिलान करना है, मैथ्स लिस्ट करनी है कि कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में पाया जाता है। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं तो आउटर मेम्ब्रेन में फैटी एसिड को एंजाइम में लाइगेज पाया जाता है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात की जाए तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एडमिलेट काइनेज एंजाइम पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स में एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल। ठीक है। क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स है वो कहां पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में
पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो टोटल नंबर है इन ए सेल, एक कोशिका में, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है आफ्टर डिवीजन, बिकॉज जैसे एक कोशिका थी, एक सेल थी, वो डिवाइड होकर दो सेल में होगी, कितने सेल में चेंज होगी? दो सेल में चेंज होगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? डी नोवो सिंथेसिस के कारण नहीं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, बिल्कुल नहीं। नंबर इज मेंटेन ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, क्या माइटोकॉन्ड्रिया ने फर्टिलाइजेशन कर लिया? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डिवाइड्स बाय फिजन इनटू टू पार्ट्स, जिसे बाइनरी फिजन बोला था। और हमने बताया था कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिजन पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डिवाइड्स बाय फिजन, इसके द्वारा डिवाइड हुआ है फिजन के कारण, इनटू टू पार्ट्स, बाइनरी फिजन। ये सही कहां आया हुआ है? ग्रेड 1 2018 में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिजन पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2015 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच सेल ऑर्गेनेल इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट नहीं, राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, ईआर नहीं। उत्तर क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन्स, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंजाइम्स पाए जाते हैं सब, राइबोजाइम जब किसके रूप में? आरएनए एंजाइम के रूप में काम करे, जब आरएनए एंजाइम के रूप में काम करे उसे क्या कहते हैं? राइबोजाइम पाए जाते हैं। डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, सब चीजें पाई जाती है। द 80S राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स, जो 80S राइबोसोम है यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ब्रेक्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट्स, यानी वो किस कौन कौन सी सब यूनिट्स में ब्रेक हो सकता है? 50S और 30S, ये 70S है। 60 और 50 नहीं, 40 और 40 नहीं, 60 और 40, 60 और 40 मिलकर क्या बनाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम बनाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की। किसकी बात की जाए? माइक्रोबॉडीज की। तो सबसे पहली चीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर से, गोलाकार संरचनाएं हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर से। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। अगर ये पूछा जाए कि डेराइव्ड कहां से होती हैं, डेराइव्ड होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स
एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। एक ही मेम्ब्रेन इसके बाहर की तरफ पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइक्रोपोडीज की बात की जाए, स्फेरिकल गोलाकार संरचना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। माइक्रोपोडीज में पहली माइक्रोपोडीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्फीरोसोम। इसे प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं, यानी प्लांट सेल का ये लाइसोसोम है। डिराइव्ड कहां से होगी तो हम बात कर चुके हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर से। ठीक है, बेसिकली ये लाइसोसोम ही है जो प्लांट सेल में पाया जा रहा है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, एंजाइम्स पाए जाएंगे। इन एंजाइम्स को क्या कहेंगे, हाइड्रोलेजेस। क्या कहेंगे, हाइड्रोलेजेस। जैसे फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो इस तरह के एंजाइम्स पाए जाएंगे, फॉस्फेटेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम पाए जाएंगे। स्फीरोसोम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, फैटी मटेरियल्स का सिंथेसिस करना, स्टोरेज करना, फैटी मटेरियल का सिंथेसिस करना, स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। माइक्रोबॉडीज की बात की जाए, स्फेरिकल यानी गोलाकार स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाएगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड होगी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। स्फीरोसोम की बात की जाए, ये प्लांट लाइसोसोम है, यानी प्लांट सेल में पाए जाने वाला लाइसोसोम है। कहां से डिराइव्ड होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंजाइम्स पाए जाएंगे, हाइड्रोलेजेस। इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे, फॉस्फेटेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाएंगे। क्या काम क्या करेगा, फंक्शन क्या है, तो फैटी मटेरियल्स का सिंथेसिस करना, निर्माण करना, स्टोरेज करना, उनको क्या करना, स्टोर करना, और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। ये हो गया स्फीरोसोम। अब आगे दूसरी माइक्रोबॉडीज देखते हैं। देखिए, अब मैं आगे बात करता हूं नंबर बी पर। यूरिकोसोम बोल दो, पेरोक्सिसोम बोल दो, एक ही बात है। यूरिकोसोम बोल दो, पेरोक्सिसोम बोल दो, एक ही बात है। अगर इसकी बात की जाए, रोडिन ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया या डिस्क्राइब किया। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, रोडिन ने। डी डुवे एंड बोधियन ने, डी डुवे और बोधियन ने इसे आइसोलेट किया, इसे आइसोलेट किया। डी डुवे और बोधियन ने इसे आइसोलेट किया। खोज का श्रेय
खोज का श्रेय किसे जाता है साहब? टेलबर्ट। देखिए खोज का श्रेय टेलबर्ट को कौन दे रहा है? तो राजस्थान बोर्ड की बुक दे रही है। राजस्थान बोर्ड, जो ओल्ड राजस्थान बोर्ड की बुक थी 11th क्लास की, उसमें ये लाइन लिखी हुई कि परोक्सीसोम की खोज का श्रेय टेलबर्ट को जाता है। कहां लिखा हुआ है? ओल्ड राजस्थान बोर्ड की बुक में, 11th क्लास की बुक में लिखा हुआ है। और मुझे ये लाइन कहीं नहीं मिली, गूगल पे भी नहीं मिली। ठीक है, मुझे सिर्फ ओल्ड राजस्थान बोर्ड की किताब में ये लाइन लिखी थी कि खोज का श्रेय किसको जाता है? टेलबर्ट को जाता है। इसीलिए मैंने इसको यहां पर नोट किया है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। एनिमल सेल में जैसे लीवर, किडनी यहां पर देखने को मिल सकता है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है जहां पर फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है साहब? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन किन किन सेल ऑर्गेनेलिज में पाया जाता है? तो 3 सेल ऑर्गेनेलिज मिलकर फोटो रेस्पिरेशन को करती हैं। 3 सेल ऑर्गेनेलिज मिलकर फोटो रेस्पिरेशन को करती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट। कहां पर, किस जगह पर फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट पर क्या पाया जाता है? फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर कैटालिज एंड ऑक्सीडेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। कैटालिज एंजाइम की बात की जाए या इसकी बात की जाए तो ये H2O2 का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट मेटाबॉलिज्म करता है, H2O2 का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैटालिज एंजाइम द्वारा किया जाता है। देखिए रोडिन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, डी डुवे ने और बोद्रिन ने इसे आइसोलेट किया। खोज का श्रेय टेलबर्ट को जाता है, जो कि राजस्थान बोर्ड की, ओल्ड राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक में लिखा हुआ है। एनिमल सेल में लीवर और किडनी में पाया जाता है। प्लांट सेल में फोटो रेस्पिरेशन जहां पर होता है उन सेल्स में पाया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली 3 सेल ऑर्गेनेलिज में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट। कैटालिज और ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। H2O2 का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। H2O2 का मेटाबॉलिज्म करने के लिए कैटालिज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए हमने बात की कि किडनी और लीवर में पाया जाता है, यहां पर ये टॉक्सिसिटी को खत्म करता है। आप अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल खा लोगे तो किडनी और लीवर दोनों क्या करेंगे? उस टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उस टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल देंगे किसके द्वारा? पेरोक्सीसोम के द्वारा। तो टॉक्सिसिटी को खत्म करता है, कम करता है, टॉक्सिसिटी को कम करता है। टॉक्सिसिटी को खत्म करने का काम कौन करता है? पेरोक्सीसोम करता है। अब बात करते हैं सी पर। देखिए अब हम आगे बात करते हैं। ग्लाइओक्सिसोम की। ग्लाइओक्सिसोम की बात की जाए तो वीवर ने इसे खोजा था। वीवर ने इसे खोजा था। ये ऑयली सीड, यीस्ट और गार्ड सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यीस्ट में, गार्ड सेल में और ऑयली सीड्स में पाया जाता है। ये हाईली
स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम, हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम है। इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सैलिक एसिड साइकिल, पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या ऑक्सैलिक एसिड साइकिल इसके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम में पाया जाता है, जहां पर फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम की बात की जाए तो बीवर ने इसकी डिस्कवरी की थी। ऑयली सीड, यीस्ट और गार्ड सेल में पाया जाता है। हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम का हाईली स्पेशलाइज्ड वर्जन है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या ग्लाइऑक्सैलिक एसिड साइकिल कहां चलता है? ग्लाइऑक्सिसोम में, जिसमें फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन की बात की जाए तो कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस, प्रोटीनेशियस, नेटवर्क पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस, प्रोटीनेशियस, नेटवर्क। फिलामेंट के रूप में होता है और प्रोटीन होती है। कैसा है? नेटवर्क बनाता है, पूरा जाल बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कहते हैं कलेक्टिवली। कलेक्टिवली क्यों? क्योंकि साइटोस्केलेटन में 3 चीजें आती हैं। पहली माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखिए साइटोस्केलेटन की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस, प्रोटीनेशियस, नेटवर्क पाया जाता है, जिसे कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहते हैं। यह 3 प्रकार का है: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट।